अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी आज माशाल्लाह से ईद का दिन है और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यहाँ पे मैंने ये बेडशीट वाली बिछाई थी मैंने, और ये मोटी बेडशीट है ये, तो अच्छी लगती है काफ़ी है। इस तरह ये मैंने बेडशीट बिछाई है और साथ ही नीचे कारपेट ये इस तरह से बिछा लिया है मैंने। यहाँ पे ये जो खाली जगह थी मेरी, यहाँ पे कारपेट आ गया है यहाँ पे। तो जी अंदर का तो कमरा कुछ इस तरह से मैंने रखा है आज। और जी ये बाहर का लुक है ये। यहाँ बाहर मैंने ये चांदनी बिछाई है ये, बस ये सिंपल सा। और ये बेड पे इधर साइड में चादर है ये। तो यहाँ पे ये बेडशीट आ गई है और यहाँ पे ये चांदनी आ गई है। अच्छा जी अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो जी काम वगैरह में लगे हुए हैं किचन में। ज़ाहिर सी बात है ईद है तो कुकिंग वगैरह तो होगी। और जी नमाज़ वगैरह हो गई है माशाल्लाह से ईद की। और ये उसके बाद का वीडियो है। तो यहाँ मैंने दूध पका लिया था मैंने शीर के लिए, और अब ये मैंने ड्राई फ्रूट निकाल के रखे हैं। तो ये छुआरे वगैरह तो मैं काटूंगी, इनमें से 3-4 टुकड़े करूँगी और ये गोला ये कटेगा। बाकी ये ड्राई फ्रूट वगैरह मैं ऐसे रख लूँगी। इनको काट के फिर मैं इनको घी में या मक्खन में इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी मैं इनको। अच्छा जी उसके अलावा जो है मैं बनाने वाली हूँ ये काले वाले जो चने, जो मैंने रमज़ान में उबाल के रखे थे फ्रीज़र में। तो अभी इसमें बर्फ़ जमी भी है, तो मैं इनको भी मैं चाट बना लूँगी इनकी मैं। और दही बड़े होंगे मूंग की दाल के जो होते हैं वो होंगे। इसके अलावा जो खाने में पकेगा वो अलग, गोश्त या कीमा वगैरह जो बनेगा वो अलग है। तो जी बस अब काम में लगे हुए हैं। और माशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं निकली है तो गर्मी भी कम है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से आज। अच्छा जी देखिए मैंने ये काट लिए हैं ड्राई फ्रूट ये, और गोला मैंने इस तरीके से काट लिया था, और ये छुआरे भी काट लिए थे। और बादाम जो है मैंने उसमें से एक में से 3-4 कर लिए हैं, और काजू को मैंने साबुत ही छोड़ दिया है। तो पहले तो मैं ड्राई फ्रूट को मैं वॉश करूँगी पहले मैं, उसके बाद में फिर उसका जब पानी सारा सूख जाएगा तब मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ मैं मेवा को, उसको मैं मक्खन में फ्राई कर रही हूँ उसको। और फ्राई होने के बाद फिर मैं इसको दूध में डालूँगी शीर खुरमा में। अच्छा जी यहाँ पे मैंने ये अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो मैं गैस को मैं बंद कर दूँगी और फिर इसको हम दूध में डालेंगे। फिर उसको दूध में डाल के फिर मैं अच्छी तरीके से मैं पकाऊँगी इसको। और ये मैंने इसमें डाल दिया है ये अच्छी तरीके से मैं इसको मिला के, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। खूब अच्छी तरीके से पकाऊँगी मैं इसको। उसके बाद में फिर हम और चीज़ें डालेंगे इसमें। और जो शीर खुरमा मैं बनाती हूँ वो बनाती हूँ मैं फेनी से, और जैसे जब बहुत सारे लोग बनाते हैं सेवइयों से, मैं सेवइयों से नहीं बनाती, मैं फेनी से ही बनाती हूँ। तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। और एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह से मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो अब मैं चाय पीऊँगी। चाय बनने के लिए रख देती हूँ मैं। अच्छा जी शीर खुरमा चढ़ा के फिर मैं चाय पीने बैठ गई थी। सुबह से चाय पी नहीं थी, और हस्बैंड कचौरियाँ लेकर आ गए थे, जो कि ईद पे तो ज़रूरी आती हैं हर घर में। और चाय पीने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई थी, और मुझे मखाने भी फ्राई करने थे। यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही हूँ मक्खन में, और इनको भी मैं शीर खुरमे में डाल दूँगी। यहाँ पे ये शीर खुरमा पक रहा है, काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया था बहुत अच्छा से, और बहुत मज़े का भी बना था शीर खुरमा।
और इसको मैं हल्की आंच में पकाया था मैंने काफ़ी देर तक। बस फिर मैं आ गई थी बालकनी में देखने के लिए, तो यहाँ माशाल्लाह ये सब लोग मिलने जुलने वाले आए हुए खड़ी। तो अभी यहाँ पे मैंने फैनी निकाल ली थी, और यहाँ पे मैं फैनियाँ ज़रा थोड़ा सा मैं तोड़ रही थी इनको, उसके बाद में फिर मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये लंबी लंबी होती है ना, तो इतना ऐसे नहीं खाने में फिर परेशानी होती है। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मैं इनको शीर खुरमे में डालूँगी। और मुझे फेनियों की ही बस शीर अच्छी लगती है। सेवइयों की भी अच्छी होती है, मैंने खाई है काफ़ी जगह सेवइयों की भी, तो अच्छी होती है उसकी भी, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो है मुझे फेने की ही पसंद है। तो यहाँ शीर खुरमा बन रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें ये अच्छी तरीके से पक गया था, काफ़ी देर तक मैंने पकाया है। उसके बाद फिर मैंने फेनी डाल दी, और ये फेनी डालने के बाद थोड़ी देर में पकाऊंगी, फिर इसको ढक कर रख दूँगी, क्योंकि फिर फेनी फूलती है तो ये खुद ब खुद फिर गाढ़ी हो जाएगी ये। तो सही मैंने डाल दी थी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डालो तो फिर एकदम गाढ़ी हो जाएगी, फिर उसमें दूध डालना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने ठीक ठाक ही रखी थी बस। तो यहाँ देखिए मैंने ये चला रही हूँ, और ये फेनी वगैरह मैंने डाल दी शीर में। और अब मैं इसको ढक के ऐसे पकाने के लिए रख दूँगी, ताकि ये फेनी फूल जाए अच्छे तरीके से। और अब ये देखिए, ये मैंने काफ़ी देर तक मैंने पका के इसको और ढक दिया था, गैस बंद कर दी थी। और अब देखिए ये माशाल्लाह से ये फाइनल लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी शाम हो गई है, और उस वक़्त शीर वग़ैरह सब बना ली थी मैंने, और दही बड़े भी तैयार थे। और बस ये था कि सबको थकान इतनी चढ़ी हुई थी ना, तो शीर वग़ैरह जब बन गई थी, सब लोग आ गए थे घर में, तो शीर खा ली थी इन्होंने, सब खाना वाना खा लिया था, बिरयानी थी, और शीर खुरमा बन चुका था, दही बड़े, ये सब खा पी के ये लोग आराम करने लगे थे, और फिर सो गए थे, और थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। तो फिर शाम के टाइम उठे थे, और फिर हमने चाय वगैरह पी थी। अभी उसके बाद का टाइम है, तो जी मैंने छोले कह रही हूँ, चने वगैरह तो मैंने नहीं बनाए थे, तो चने मैं अब बना रही हूँ। और ये मैंने तैयारी कर रखी है इसकी, तो वो मैं चने की चाट में बना रही हूँ। शीर वगैरह मेरी तैयार हो चुकी थी, वो मैंने फ्रिज में रख रखी है ठंडी होने के लिए काफ़ी देर से। तो बस अब मैं इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 से 4 जगह मैंने ले लिए थे लहसुन के, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और फिर मैं प्याज डालूँगी, इसमें से मैं आधी प्याज मैं अब डालूँगी, और आधी अब मैं बाद में डालूँगी ऊपर से। तो ये हल्का सा मैं सोटे करके फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और पूरे रमज़ान की जो थकान होती है ना, वो मुझे लगता है कि ईद वाले दिन ही निकलती है। सब ईद अपने सुबह के टाइम में ईद वगैरह मना के और खा पी के, और जैसे और जेंट्स वगैरह तो नमाज पढ़ के आ जाते हैं, और जो घर की औरतें हैं वो और घर के काम करती हैं खाना वाना पका के। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग खा पी के सो जाते हैं, फिर शाम में अपने फ्रेश उठते हैं, तभी फिर कुछ कहीं आना जाना होता है। कोई कहीं जाता है, कोई घर में ही रहता है, कोई अगले दिन जाता है, जैसे कि हम अगले दिन जाते हैं बासी ईद को अपने अम्मी के घर पे। तो जी ये सोटे हो गया है, अब मैं इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। यहाँ जी प्याज हल्की हल्की सोटे हो गई है, मुझे बहुत ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी, फिर मैं थोड़ी देर चने को भूनूँगी। फिर वैसे भी वो फ्रिज में रखे हुए थे, बर्फ़ तो इनकी घुल चुकी है सारी। तो इनको थोड़ी देर में इसी तरीके से मैं तेल में फ्राई करती रहूँगी ऐसे ही। इसके बाद ही मैं मसाले ऐड करूँगी इसमें। आतिफ वहाँ लेटा हुआ है, ये भी सो गया था, ये भी शाम को उठा है।
अब बाकी का काम जो रह गया था वो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि थकान तो सभी को होती है और नींदें भी पूरी नहीं होती हैं रमज़ान में। तो अब नींद का टाइम भी, अब जो रूटीन जो होता है हमारा वो अब ठीक होगा धीरे धीरे। रमज़ान के फ़ौरन बाद तो नहीं होता, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा, धीरे धीरे ही रूटीन पे आते हैं सब फिर। अच्छा जी, चने तो हमारे हो गए हैं। अब इसमें भुनाई जो मुझे करनी थी, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी और मैं डालूँगी इसमें मिर्च किसी भी, थोड़ा सा मैं स्पाइसी रखूँगी चटपटे से, और थोड़ी सी हल्दी बस। इनको मैं मिक्स करूँगी और मैं इसमें डालूँगी खटाई। नींबू है नहीं मेरे पास, वरना मैं नींबू डालती, लेकिन उसके बदले में मैं डालूँगी खटाई, थोड़ी सी खटास के लिए। ये देखिए मैंने खटाई भी ऐड कर दी है इसके अंदर, मैं उसे भी मिला लूँगी। वैसे तो मुझे वाइट वाले जो छोले होते हैं वो बनाने थे, लेकिन ये रखे हुए थे तो मैंने सोचा फिर इनको पहले मैं बना लेती हूँ, उनको मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि उनको मुझे बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गए थे रमज़ान में ही। ये रह गए थे, इनको मैंने दोबारा से मैंने बॉईल करा था। जो पहले मैंने बॉईल करे थे शुरू में वो ख़त्म हो गए थे, फिर इनको दोबारा से मैंने भिगोया था नए पैकेट मंगा के, और भिगो के फिर दोबारा बॉईल करके फिर मैंने फ्रिज में रखा था इसको। तो ये वाले ज़्यादा खाए गए, ब्लैक वाले रमज़ान में। और ये वाइट वाले जो हैं वो भी मैं भिगो के बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। अभी तो ईद का टाइम चलता ही रहेगा, आज तो पहला दिन था ईद का। तो जी ये देखिए मसाला मिल चुका है हमारा। अब ये वाली जो चीज़ें हैं बची हुई मैं ये डाल दूँगी, और मैं डालूँगी हरा धनिया इसके साथ में, और ये आधे टमाटर मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर। इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, ये हमारे चने तैयार हो गए हैं, एकदम चटपटे लग रहे हैं। और अभी जो सामान बचा हुआ है ये मैं सारा ऊपर से डालूँगी। मैंने हरा धनिया भी काट लिया है, क्योंकि जो कटा हुआ मैं हरा धनिया रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो अब मैं ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर से डालो ना, बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, बड़ी अच्छी रौनक भी आ जाती है इन चीज़ों से। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, रंग बिरंगा सा देखो। और हरा धनिया कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा कलर इसका। तो जी देखिए मज़ेदार से मेरे ये चने की चाट तैयार हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक के रख दूँगी। अच्छा जी, शीर मैंने निकाल ली है, क्योंकि आतिफ को शीर खानी है तो मुझे उसको शीर देनी है। तो ये हमारी शीर है, दोपहर में खा ली थी तो अब ये कम हो गई है काफ़ी। तो शीर निकालूंगी मैं, और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चने की चाट तैयार है।
और ये रहे हमारे दही बड़े, जिनको मैंने दही में डाल के फ्रिज में रख दिया था। और ये रहा दही बड़ों का मसाला। और जी ये रही हमारी सौंठ और ये रही हरी चटनी। तो ये भी निकालूंगी साथ साथ में मैं। तो चलिए चीज़ें निकालते हैं हम ये। तो जी मैं शीर निकालने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँ, तो आतिफ के साथ साथ में मैं भी खाऊंगी शीर। अब शीर भी बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से, सब चीज़ अच्छी बनी है। आतिफ दस्तरखान बिछा लो तुम। नीचे बिछा लो, ये ऊपर ही बिछा लो। ये देखिए मैंने 2 कटोरी में निकाल ली, एक अपने लिए एक आतिफ के लिए। और ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं बाद में निकाल लूँगी। अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो फिर उनके लिए मैं बाद में निकालूँगी। और जी चने की चाट भी निकालूँगी। और इससे पहले हम निकालते हैं दही बड़े, तो अभी मैं एक एक निकालूँगी बस। ये देखिए मज़ेदार से एकदम फूले फूले दही बड़े। अब इसमें मैं डाल दूंगी चटनी। तो थोड़ी सी हरी चटनी डालूंगी, और पता नहीं आतिफ खा पाएगा या नहीं चटनी ही, तो मैं कम ही डालूंगी। और अगर डालेगा आतिफ तो अपने आगे बाद में डाल लेगा। ये हो गया, इसको ढक देते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी दही बड़े का मसाला, इसके बगैर तो टेस्टी नहीं है। तो ये हो गया, और उसमें थोड़ा ज़्यादा डल गया तो वो मैं ले लूँगी या आतिफ को दे दूँगी। तो जी ये हो गया हमारा। अब रह गई चने की चाट, तो अब वो निकाल लेते हैं। आतिफ चने की चाट खानी है तो एक कटोरी में वो निकालूंगी, तो उसी में से दोनों खा लेंगे। तो जी चने की चाट निकालते हैं अब। एकदम यमी लग रही है। और रमज़ानों में ही बस बनती हैं ये चीज़ें, उसके अलावा आम दिनों में कोई ऐसा एहतमाम तो होता नहीं है जो रौनकें रमज़ानों में होती हैं। और बस देखते देखते रमज़ान भी चले गए और वो रौनकें भी चले गई साथ साथ में। तो जी बस एक ही कटोरी में मैंने निकाल लिया है, और उसी में हम दोनों खा लेंगे। ये देखिए एक कटोरी में मैंने ये निकाल लिया है। एक एक हमारे ये दही भल्ले हो गए हैं, और ये 2 जो है ये मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी, हस्बैंड आएंगे उनको दे दूँगी बना के मैं। और ये रही हमारी शीर। तो चलिए अब मैं अंदर लगाती हूँ दस्तरखान पे। अच्छा जी ये मैंने तीनों कटोरियाँ एक ट्रे में रख दी हैं, तो अब मैं आतिफ के हाथ ये अंदर भेज रही हूँ दस्तरखान पे। आतिफ लेके जाओ, चलो ये ट्रे ध्यान से लेके जाओ ना। आ जाओ, चलो लेके जाओ। और अब चेंज वेंज भी कर लिया है आतिफ ने, जो पठानी सूट पहना हुआ था वो अब चेंज कर लिया है बस अब। तो ये मैं रख दूँगी फ्रिज में।
और ये चीज़ें तो यही रखी रहेगी यहाँ पे, ये चटनी वगैरह, या फिर इनको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। तो जी यहाँ देखिए दस्तरखान लग गया है। ये शीर और दही बड़े, और ये चटनी है दही बड़े की, मसाला और चने की चाट। और ये आतिफ ने तो खाने पर शुरू कर दिया है शीर। आतिफ, शीर अच्छी लगी आज? जब भी सबसे ज़्यादा आतिफ ने शीर खाई है। चलो हम भी शुरू करते हैं अपने शीर। वैसे तो दोपहर में खा ली थी, लेकिन अब फिर दिल कर गया खाने का। तो ये दही बड़े अब खाते हैं, और कितने सॉफ्ट हो रहे हैं ये देखिए। बहुत ही मज़े के दही बड़े, एकदम सॉफ्ट। अच्छा जी, तो हमने ये सब चीज़ें खा ली थी, जो हमने लगाई थी दस्तरखान पे। तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बनी थी माशाल्लाह से, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और वैसे तो इन्हीं चीज़ों से पेट भर जाता है, खाने की गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन खाना वाना भी हमारा, अब मैं खाना तो खैर नहीं खाऊंगी, लेकिन अब जो खाएगा वो खा लेगा खाना। और तो जी यहाँ पे मेरी चनों की चाट भी है, रखी हुई है, शीर है, और दही बड़े तो है फ्रिज में। तो जी मेरा आज का ईद का व्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी, और ये देखिए सिंक में पड़े बर्तन, ये मुझे देख रहे हैं और घूर रहे हैं मुझे ये कि अब हमारी बारी कब आएगी। तो जी बस सारा यहाँ से समेटूँगी, तो फिर अब बर्तनों की ही बारी है। लास्ट में इन्हीं को धोऊँगी, पूरी सिंक भर गई है बर्तनों से। तो चलिए फिर, कैसा मेरा व्लॉग लगा है आपको तो ज़रूर बताइएगा। और जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।